तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की जो वीडियो है यहाँ पे उत्तराखंड जिला सीरीज में जो दूसरा जिला था देहरादून, देहरादून का ये भाग 4 है। और आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव विहार, उद्योग और अ, देहरादून जनपद के उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय स्तर एवं संस्थान। तो इनके बारे में आज हम यहाँ पे जानेंगे। इससे पहले हमने यहाँ पे 3 वीडियो देख लिए हैं, तो आज यहाँ पे ये देहरादून जिले की अंतिम वीडियो। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं देहरादून जिले के राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है। तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है यहाँ पे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो जो ये उद्यान है ये सबसे प्रसिद्ध उद्यान है और इसकी जो स्थापना होती है तो 1938 में इसकी स्थापना होती है। और जो ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये 3 जिलों में फैला हुआ है, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी। इन 3 जिलों में ये फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है तो 820.42 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। ठीक है, इसके अलावा इसे वर्ष 2015 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और यह देश का 48वां टाइगर रिजर्व व उत्तराखंड का ये दूसरा टाइगर रिजर्व है। इसके बाद जो अगला है वो है मसूरी वन्यजीव विहार। तो ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है और इसकी जो स्थापना होती है 1993 में इसकी स्थापना होती है और ये देहरादून में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है केवल 11 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। इसके बाद अगला है मालसी डियर पार्क। तो ये भी देहरादून में है, देहरादून की मसूरी रोड पे ये स्थित है। तो ये थे यहाँ पे देहरादून जनपद के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं उद्योग। देहरादून में कौन कौन से उद्योग हैं, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे सिडकुल। सिडकुल यानी कि सिडकुल की जो फुल फॉर्म होती है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड। तो ये यहाँ पे सिडकुल की फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना होती है 2002 में होती है और इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। तो जो ये सिडकुल है इसके 7 बड़े औद्योगिक आस्थान हैं। तो कहाँ कहाँ पे है ये आस्थान, इनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला है यहाँ पे एकीकृत औद्योगिक आस्थान। तो ये देहरादून में स्थित है। दूसरा एकीकृत औद्योगिक जो आस्थान है ये पंतनगर में है। एकीकृत औद्योगिक आस्थान यानी कि जो तीसरा है वो सेलाकुई देहरादून में है। ठीक है, तो ये जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है। सेलाकुई देहरादून यानी कि जो सेलाकुई में स्थित है वो जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो चौथा है आईटी पार्क, तो ये देहरादून में है, सशस्त्र धारा के पास। अगला है यहाँ पे एल्डिको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क। तो ये कहाँ है, ये सितारगंज में स्थित है। अगला है यहाँ पे सिगड़ी ग्रोथ सेंटर। तो ये कोटद्वार यानी कि पौड़ी के कोटद्वार में स्थित है। और 7वां जो है सिडकुल फेज 2, ये सितारगंज में स्थित है। तो ये थे यहाँ पे सिडकुल के 7 बड़े आस्थान जो कि यहाँ पे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आगे यहाँ पे देख लेते हैं प्रमुख उद्योग व औद्योगिक पार्क। ठीक है, तो सिल्क पार्क ये भी देहरादून में स्थित है। सीमेंट उद्योग ये भी देहरादून में है और मार्बल उद्योग ये देहरादून में है। ये देहरादून जनपद के प्रमुख उद्योग व औद्योगिक पार्क है। आगे यहाँ पे देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय स्तर के संस्थान। तो पहला है यहाँ पे इंडियन मिलिट्री अकादमी यानी कि IMA। तो ये देहरादून में स्थित है और इसकी जो स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1932 को होती है। जो ये IMA है इस पे एक डाक टिकट भी जारी हो चुका है। तो वो डाक टिकट कब जारी हुआ था, वो हुआ था 1982 में। ये डाक टिकट जारी हुआ था और ये 50 रुपये का जारी हुआ था। देखो, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी, लेकिन इसका जो औपचारिक रूप से जो इसका उद्घाटन हुआ था 10 दिसंबर 1932 को फील्ड मार्शल सर फिलिप चेटवुड ने इसकी स्थापना की थी। IMA की जो प्रमुख बिल्डिंग का नाम था वो था चेटवुड बिल्डिंग और अकादमी का आदर्श वाक्य है वीरता और बुद्धि। इसके बाद जो दूसरा है यहाँ पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकादमी देहरादून। तो इसकी जो स्थापना होती है 1987 में इसकी स्थापना होती है और ये देहरादून में स्थित है। अगला है यहाँ पे
हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो ये देहरादून के जोलीग्रांट में स्थित है और ये राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो आगे यहाँ पे देखते हैं, अगला जो है यहाँ पे राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, तो ये देहरादून के सुद्धोवाला में स्थित है। अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं देहरादून जनपद का प्रशासनिक ढांचा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो विधानसभा सीटें हैं वो 10 सीटें हैं। 2 यहाँ पे आरक्षित है, एक चक्राता और राजपुर। चक्राता जो सीट है ये ST और राजपुर SC हेतु ये आरक्षित है। देखो यहाँ पे तीसरा है विकासनगर, देहरादून, धर्मपुर, मसूरी, रायपुर, सहसपुर, ऋषिकेश और ढोईवाला। तो ये यहाँ पे 10 विधानसभा सीटें हैं। अगर यहाँ पे विकासखंड की बात करें तो विकासखंड रायपुर, चक्राता, ढोईवाला, कालसी, सहसपुर विकासखंड, ठीक है। तहसील भी है यहाँ पे कालसी, त्यूनी, चक्राता, ऋषिकेश, देहरादून, विकासनगर और ढोईवाला, ये देहरादून की तहसीलें हैं। यहाँ की अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या है यहाँ पे 16,96,694 यहाँ की जनसंख्या है। तो ये दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है और पहला जो जिला है वो है हरिद्वार। इसके बाद अगर यहाँ पे जनघनत्व की बात करें तो जिले का जो जनघनत्व है वो है 549, ठीक है। तो ये तीसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। पहला यहाँ पे हरिद्वार है और दूसरा यहाँ पे उधम सिंह नगर है। साक्षरता दर की बात करें तो 84.25%, पुरुष है यहाँ पे 89.40% और महिला 78.54%, ठीक है। अगर यहाँ पे लिंगानुपात की बात करें तो 902 है, दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला ये जिला है। तो ये था यहाँ पे देहरादून जिले का प्रशासनिक ढांचा। और यहाँ पे हमने देखिए उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, उद्योग और राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव विहारों के बारे में आज हमने यहाँ पे देखा। ये वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं है, छोटी सी वीडियो है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।